Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you another requirement update regarding on National Fertilizer Requirement 2024. आप स्क्रीन में देख सकते हो NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2022 से जुड़ी एक अपडेट मेनली उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे। तो जो 2022 में जो उसका CPT हुआ था उसके बेसिस पर कितने कटअप गई थी रिटन एग्ज़ाम के लिए और रिटन एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम स्किल टेस्ट हुआ था, इस बार स्किल टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ जो NFL के ऊपर डिपेंड करता है। तो चले पर्टिकुलर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन वाला के लिए देखिए स्लीपरशिप में चैनल पर एक अपडेट सारी की सारी जितनी पोस्ट था उसका प्रीवियस ईयर कटअप एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप चाहे तो जो भी दूसरे ट्रेड या पोस्ट वाले हो उसको देख सकते हो। मेरे लिए हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन वर्कर लेवल 3 का जो पोस्ट होता है NFL का, उसके कटअप क्या गई थी अलग अलग यूनिट में, ठीक है। तो उसके में देख सकते हो यूनिट वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कटअप ऑफ CBT प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपॉइंटेड स्किल या NFL। कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्टली उन्होंने अपॉइंट दे दिया था और कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने स्किल टेस्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर देखते हो जो कि 2021 और नवंबर दिसंबर महीना में आया था। उसका जो रिजल्ट डेट देख सकते हो जो कि 2022 18 अप्रैल के रिलीज हुआ था, ऑफिशियल अपडेट है। आपको पता है उसका अलग अलग यूनिट है। इस बार 4 यूनिट से वैकेंसी निकल कर आई है, पानीपत, बीजापुर, बठिंडा और नंगल। लेकिन यहाँ पर नंगल यूनिट में उस टाइम कोई वैकेंसी नहीं था, इसलिए तो तीनों यूनिट ही आपको शो कर रहे हैं। तो चलिए पहले यूनिट पानीपत के लिए बात करिए फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए। अब देख सकते हो यूनिट नेम यहाँ पे लिख दिया पानीपत सॉरी पोस्ट देख लीजिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन वर्कर लेवल 3। क्योंकि उस टाइम पानीपत में सबसे वैकेंसी था, लगभग 40 प्लस वैकेंसी पानीपत था। बीजापुर में 21 वैकेंसी था और बठिंडा में लगभग 24 ऐसा बठिंडा में था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी उस टाइम पानीपत में था, इसलिए पानीपत का कटअप आपको थोड़ी से हाई नजरता हुआ देखने को मिलेगा। देख लीजिए यूआर के लिए कट गई थी 132 या 132.89 कह सकते हो। ऐसा पॉइंट कैसे ना, उस टाइम नॉर्मलाइजेशन हुआ था, मैं आपको पहले ही बोला था। उस टाइम CBT के माध्यम से ऑनलाइन बेसिस पर मल्टीपल शिफ्ट लगभग 3 शिफ्ट में प्रोडक्शन का एग्जाम काउंट हुआ था, तो इसलिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया था और काफ़ी सवाल भी उन्होंने ग्रेस मार्क दिया था उस टाइम, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी सा आपको पॉइंट वाली नज़र आ रही। ऑन रिजर्व के लिए 132.89 गई थी, SC के लिए 101, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं था, OBC के लिए 124.05, EWS के लिए 109, PW के लिए 76.29, एक्स सर्विसमैन के लिए 64 आउट ऑफ 150, ठीक है। टोटल फुल मार्क आपको याद होगा 150 से आपका पानीपत यूनिट में सबसे हाई कटअप गई थी उस टाइम। लेकिन इस बार हुए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मान के चले जो भी यूनिट में थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पर कम्पीट होना व कह सकते हो कटअप हाई जाना स्वाभाविक बात है। वो डिपेंडिंग अपन नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई एंड बंदे का स्कोर के हिसाब से वो डिसाइड होता है। उसको चलिए बस पानीपत के लिए सबसे हाईएस्ट जगह थी 132। उसके बाद दूसरा यूनिट बठिंडा देखेंगे तो देख सकते यूनिट बठिंडा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन वर्कर 3 ऑन जॉब के लिए 105, SC के लिए 92.39, ST में कोई वैकेंसी नहीं था, OBC के लिए 97, EWS के लिए 95, PWS से कोई वैकेंसी नहीं था, एक्स सर्विस के लिए 62.15। मैंने आपको बताया बठिंडा के लगभग 25 के आसपास वैकेंसी था, तो इसलिए आउट ऑफ 150 और जॉब के लिए 105 गई थी, ठीक है। और SC के लिए 92, OBC 97, EWS 95 फॉर द पोस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्किल टेस्ट के लिए इतनी कटअप गई थी। उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने फाइनल रिजल्ट या फाइनल नेम जारी किया था, उसके बाद कोई भी कट ऑफ नहीं आया था, ओके। उसके बाद बीजापुर की देख लीजिए, बीजापुर लगभग 21 वैकेंसी था, ओके। बीजापुर यूनिट जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड प्रोडक्शन ऑन के लिए 104, SC 93, ST 95.74, OBC 100, EWS का वैकेंसी था 96 और PW 80.71, एक सर्विसमैन 69.36, ओके। इतनी वैकेंसी कटअप गई थी बीजापुर के लिए, ठीक है। क्योंकि बीजापुर और बठिंडा में वैकेंसी कम था, पानीपत में सबसे वैकेंसी था 40
प्लस वैकेंसी था उस टाइम, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इस बार जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव रिकॉर्ड में 2026 का रिकॉर्ड बनाए है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्रोडक्शन में है। और इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी बीजापुर यूनिट में, लगभग 50+ वैकेंसी आपको बीजापुर में देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम बंदे ने बीजापुर के लिए ही अप्लाई किया होगा। सो इस बार क्या आपका सेफ अटेम्प्ट, क्या हम तक कटअप नहीं कह सकते क्योंकि अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। 8 तारीख को आपका एग्जाम है। तो एक सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट या कितने आप अच्छा स्कोर व अच्छा क्वेश्चन अटेंड लेकर जा सकते हो। देखिए, ऐसा तो कोई फिक्स नहीं, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं, सारी की सारी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो व आपने मार्किंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार वैकेंसी थोड़ा बीजापुर में अच्छा है आज कंपेयर टू बठिंडा एंड पानीपत। सो बीजापुर में आपको लगभग थोड़ी सी हाई कटअप देखने को मिल सकते हैं, जैसा प्रीवियस में आया था 104 के आसपास ऑन रिजर्व, उसमें थोड़ा हाई कटअप शायद जा सकते, ऐसा भी नहीं गारंटी, क्योंकि उस टाइम पिछले साल जो 2022 में सीबीटी हुआ था वो सीबीटी माध्यम हुआ था और पैटर्न लगभग सही था। आपको मालूम होगा पैटर्न 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। लगभग आपके पास हर क्वेश्चन देखेंगे तो 1 मिनट से भी कम टाइम पड़ रहा है, ठीक है। तो 30 मिनट टाइम आपको कम मिल रहा है हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो, ओके। तो उसी हिसाब से बात करेंगे, उस टाइम सीबीटी हुआ था, सीबीटी में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ माउस के मदद से कंप्यूटर क्लिक करना होता है। लेकिन इस बार ऑफलाइन में होगा, ओएमआर बेसिस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ओएमआर फिलअप करना होता है, जो कि टाइम टेकिंग होता है एक, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जो भी ऑफलाइन एग्जाम होता है ओएमआर आपको याद हो, मालूम होगा, ओएमआर पेन पेन के माध्यम से हम फिलअप करते होते हैं, जिसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए हाई कट ऑफ एक्सेप्ट करना तो एक तरफ पे भी गलत है, फिर भी जो पोस्ट ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ी सा हाई कट ऑफ तो जा सकता है, एक्सपेक्ट कर नहीं सकता है। लेकिन आपको सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट कह सकते हो, सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है बीजापुर के लिए। वैकेंसी लगभग तो हाईएस्ट 50+ वैकेंसी बीजापुर में है। मान के चलिए आपको 100+ सही से तो करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा ऊपर तो आप सही कर सकते हो, लेकिन सबसे मिनिमम तो ऑन रिजर्व के लिए बता रहा हूँ, ऑन रिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको तो मिनिमम एक्यूरेटली 100 क्वेश्चन सही करना ही करना है, वो तो गारंटी है। उसके अलावा आप जितनी आगे जा सकते हो उतनी बेहतर, और सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत हो सकते होने के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सही करने के, सही मार्क क्वेश्चन करेंगे तो भी मार्क मिलेगा, गलत क्वेश्चन तो नहीं मार्क मिलेगा ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन सही से करना है और कोशिश करिए जितने हो सके इस बार सही से सटीक या कह सकते हो राइट क्वेश्चन आप 100 पार करना ही पड़ेगा। बीजापुर के लिए स्पेशल कर रहा हूँ और नहीं, जब ऑफिस के लिए सही से 100+ आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जो तुक्का लगेंगे या और जो मार्किंग कर देंगे वो कुछ भी सही हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, उसके बाद 100 के ऊपर आपका स्कोर बन जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से बठिंडा देखें, बठिंडा भी लगभग इतने वैकेंसी था, अभी जितने 20 के आसपास, उस टाइम भी 20-25 वैकेंसी था। और कटअप भी डिपेंड नहीं करेंगे कितने बंदा अप्लाई किया बठिंडा के लिए, कितने बंदे एग्जाम दे रहे हो, वो सारी सारी ऊपर डिपेंड करेंगे। तो फिर भी मान के चलिए आपको 110 के आसपास, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम है और ऑफलाइन में एग्जाम और ऑफलाइन में स्कोर करना आसान नहीं है, तो इसके मान चलिए 110 के आसपास आपको सही टारगेट नहीं चले बठिंडा के लिए। पानीपत के लिए एकदम सही, सेम टू सेम आज कम्पेयर टू बठिंडा। वैकेंसी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है आज कम्पेयर टू बीजापुर यूनिट। सो आपको भी वही फंडा लेकर चलना है, सही से सही 110 के आसपास आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन आपको थोड़ी सी भी मीडियम लेवल आ सकता है या मार्किंग ओएमआर में फिलअप करने आप टाइम कंज्यूम हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेगा आपका कटअप। तो अभी तक कटअप नहीं कर सकते हमने आपको एक सेफ स्कोर व प्रीवियस ईयर कटअप दिखा दिया। हाँ, पानीपत के लिए इतने गई थी, पानीपत के लिए सबसे हाइस्ट बाका से ज़्यादा गई थी पिछले साल, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो बठिंडा बीजापुर लगभग सेम टू सेम 100 के आसपास ही कटअप गई थी उस टाइम। सो उसी हिसाब आप देख लीजिए, हाँ इतने कटअप गई थी प्रीवियस साल। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिए, पिछले साल ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम हुआ था और एक बहुत सारा 5-10 क्वेश्चन उन्होंने भी ग्रेस मार्क दिया था, क्वेश्चन गलत था, ओके। लेकिन इस बार कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफलाइन में एग्जाम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन में फिलअप करने आपको टाइम कंज्यूमर टाइम लगेगा, ठीक है। आपको ओएमआर फिलअप करने के बहुत जो टाइम कंज्यूम हो सकता है, तो उस हिसाब से
आपका जो बच्चे का स्कोर वो भी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपको, सॉरी 150 क्वेश्चन करना है। 150 क्वेश्चन करना है 120 मिनट में। ठीक है, देख सकते हो कितने टाइम कंज्यूम, हर क्वेश्चन के 1 मिनट से भी लेस पड़ रहा है। तो आपको आपको OMR फिलअप करने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए। ऐसा पेन में जो आप मार्किंग करते हैं उसके लिए थोड़ी सी भी टाइम कंज्यूम होता है। तो इसी हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन करना भी एक बड़ी चैलेंज होगा आपके एग्ज़ाम के टाइम। बहुत ही टाइम शॉर्ट है और 150 क्वेश्चन हो गए। तो उसी हिसाब देखेंगे कि क्वेश्चन के लेवल, क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही आपको पता चलेगा लेवल कैसा था और मैक्सिमम अटेंड क्या हो सकता है, ऐसे कुछ देखेंगे। किंतु अभी तक आपको मान के चलिए आपको सही से 100 प्लस करना ही पड़ेगा फॉर द पोस्ट ऑफ बीजापुर यूनिट। एंड उतने बाद उसके बाद जितने भी सही हो सकते हैं उतने बेहतर। वही फंडा लेकर चलिए, क्योंकि टाइम तो ज़रूर मैनेजमेंट करना थोड़ी सी दिक्कत होगा, क्योंकि इस बार ऑफलाइन OMR में एग्ज़ाम हो रहा है। OMR फिलअप करने में ज़रूर टाइम लगता है। सो आपके अकॉर्डिंग आपने एग्ज़ाम को ऐसे हैंडल करना पड़ेगा जे हाँ, मुझे जो क्वेश्चन अच्छा से पता मालूम होगा, एकदम सही आंसर मालूम है, उसको पहले आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है, पता नहीं, उसको आप तुक्का लगा लीजिए। ठीक है, बस एक ही फंडा था। प्रीवियस ईयर कट ऑफ बीजापुर और बठिंडा यूनिट लगभग 100 के आसपास गई थी, और पानीपत में थोड़ी सी हाई गई थी, 130 के आसपास गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार उतने भी हाई कट ऑफ कभी उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बात ऑफलाइन में हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग बाय टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट होगा। दूसरी बात, कौन सा यूनिट में ज़्यादा वैकेंसी है, कौन सा यूनिट में ज़्यादा वैकेंसी, तो बीजापुर में कौन सा यूनिट में कितने बंदे अप्लाई किए हैं वो भी हमको नहीं मालूम है। जो यूनिट में ज़्यादा बंदा अप्लाई करेंगे वो यूनिट पर थोड़ी से कट ऑफ हाई कैसे जा सकता है। ऐसी बात, दो बात का डिपेंड करेंगे। लेकिन आपके मान के चले आपका सेफ स्कोर बस सेफ्ट अटेंड करेक्टली 100% होना चाहिए। बीजापुर यूनिट लगभग बठिंडा पानीपत सारे सारे यूनिट के लिए। ओके, उतनी था मेरे ख्याल से। आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा और उसी हिसाब से एक आइडिया या एनालिसिस कर लीजिए। हाँ, मुझे इतने क्वेश्चन सही से बनाना है, बस आपको इतने ही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। उसी हिसाब से मेरा स्किल टेस्ट हो सकता है, यदि आपका स्किल टेस्ट हुआ तो स्किल टेस्ट के लिए भी नाम आ जाएगा, तो स्किल टेस्ट के लिए हो या फाइनल मेरिट के लिए हो, इतने स्कोर आपको तो लेना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है। उतने कम टाइम में तो सारी की सारी चीज़ कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जितने हो सके आप पढ़ते रहिए, और कट ऑफ को आप देख लिया है, उसी हिसाब से आप एक एनालिसिस या आइडिया कर लीजिए। हाँ, मुझे इतने ही मार्क लाना है। और कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने भी पिछले बार जो भी डायरेक्टली अपॉइंटमेंट या रिटन बेसिस के मार्क डायरेक्टली सिलेक्शन दिया था, वो पोस्ट लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 वर्कर 3 एंड वर्कर 2 लेवल, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 वर्कर 3 लेवल बठिंडा पानीपत बीजापुर यूनिट, और मार्केटिंग डिवीजन जो कि उसका नोएडा में होता है। मार्केट डिवीजन के लिए उन्होंने डायरेक्टली रिजल्ट जारी कर दिया था, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं किया था उन टाइम। लेकिन जो भी हमारी प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और फिटर एंड अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिशियन, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, सॉरी मैकेनिकल फिटर इलेक्ट्रिकल, और JEA इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन, इतने ही वैकेंसी पिछले साल आया था। तो इस हिसाब से उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए इतनी कटअप जारी किया था, और फाइनली इतनी कटअप जारी किया था। सो फाइनली जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए एक कह सकते हो आपकी पिछले साल की कटअप उतनी गई थी, आपको मैंने बता दिया। उस हिसाब से आप अच्छा से देख लीजिए, और जो भी हो सकता है, जो टॉपिक आप पढ़ाने उसको पढ़ लीजिए और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।